एक क्लाइंट को नोटिस आया और नोटिस में लिखा था कि आपने अपने मिलने वाले से जो लोन लिया था 1 करोड़ रुपए, उसको हम मानते हैं कि वो बोगस है, हम उसको जेन्युइन लोन नहीं मानते। तो सिद्ध करो कि आपने जो लोन लिया है वो जेन्युइन है। मेरे क्लाइंट ने मुझे लोन एग्रीमेंट की कॉपी भी बताई, लेकिन लोन एग्रीमेंट सफिशिएंट नहीं होता। 2-4 पैरामीटर्स और है जिसको हमें ध्यान रखना है। जब भी आप लोन ट्रांजेक्शन करते हो तो उसकी औकात चेक करो कि जो आपको लोन दे रहा है उसकी औकात है कि नहीं लोन देने की। हमारे केस में यदि वो 1 करोड़ का लोन दे रहा हो तो कम से कम 15-20 करोड़ 25 करोड़ का मालिक होना चाहिए। तो औकात चेक करने के लिए हमें ऑडिटेड बैलेंस शीट और उसका आईटीआर लेना पड़ता है, और वो ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर हमारे पास रिकॉर्ड में होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ये देखा जाता है कि आपने जो लोन लिया है उसका यूज क्या है। ऐसा तो नहीं आपने जो लोन लिया है आपने किसी और को लोन दे दिया। लोन बिजनेस में यूज भी होना चाहिए। जिससे आप लोन ले रहे हो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो कंपनी कब से है। ऐसा तो नहीं कि साल 2 साल 6 महीने पहले ही बनी हुई हो और आपको इतना बड़ा लोन दे रही हो। या फिर आपने जो लोन लिया है वो ऐसी कंपनी से लिया है जो काम वाम नहीं करती है, बोगस कंपनी है, सिर्फ एंट्री वगैरह घुमाती है। चौथी बात, लेजर कंफर्मेशन होना चाहिए कि आप जो लोन दिखा रहे हो कि आपने लोन लिया, उसकी बुक्स में भी लोन दिया, ऐसा लेजर कंफर्मेशन होना चाहिए। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए कि ये लोन जेन्युइन है तो आपके ऊपर 100 से लेकर 300% तक टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाई जाएगी। तो लोन लेते समय जो मैंने बात बताई है उसका ध्यान रखना।